गीता जी का 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 12। सबसे पहले उच्चारण, फिर अर्थ, फिर इसका भावार्थ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान भागना चाहते हैं लेकिन भक्त भागने नहीं देते। भगवान बचना चाहते हैं लेकिन भक्त बचने नहीं देते। होली में जब भगवान बचना चाहते हैं तो सारी गोपियां उन्हें पकड़ लेती हैं, रंग के तालाब में डाल देती हैं। जब पकड़ में आ जाते हैं भगवान तो गोपियां प्रसन्न होती हैं। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, हो रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे, हरि नंद के लालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। अब मैंने नंद के लाल को पकड़ लिया है, अब इस पर रंग डारूंगी। नारी बनाए के नाच नचाऊंगी। हम नारियां हैं, गोपियां हैं, ये हम गोपियों की पीड़ा को नहीं जानता और अपने विरह में हमें रुलाता रहता है। आज इसको नारी बनाएंगे हम सब, साड़ी पहना के, बिंदी लगा के, और इसको नारी बना के नचाएंगे। नारी बनाए के नाचन छाऊंगी, डफ मृदंग के तालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। फिर कहती हैं, जब कृष्ण भागने लगते हैं और थोड़ी धमकी देने लगते हैं, मुझे पकड़ोगी तो मैं बाल खींच लेंगे, अगर तुम लोगों ने हमें पकड़ा तो एक घूंसा लगा देंगे। कृष्ण डराते हैं गोपियों को, जब देख लेते हैं कि मैं चारों तरफ से गिर गया तो राधा कहती हैं, डरो नानेक पकड़ लो इनको, थोड़ा भी मत डरो, पकड़ लो इसको। डरो नानेक पकड़ लो इनको, बिंदी लगाऊंगी मैं, बिंदी लगाऊंगी मैं, भालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, हो रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे। और सारी गोपियां कन्हैया को पकड़कर तालाब में बोर देती हैं रंग के, बाहर निकालती हैं, कन्हैया लाल ही लाल हो जाते हैं और कहती हैं, सांवर रंग लाल कर दूंगी, कृष्ण का सांवला रंग लाल कर दूंगी, मली गुलाल दो गालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। और पूरे गाल को मल करके लाल कर देती है, तालाब में डुबा कर रंग के उनको लाल कर देती हैं। अब कन्हैया लाल ही लाल हो जाते हैं सांवले से, वो भाग नहीं पाते गोपियों के बंधन से। तो भगवान बचना तो चाहते हैं, धमका के बचना चाहते हैं और किसी तरह बातें बनाकर बचना चाहते हैं।
लेकिन भक्तों के आगे वो बच नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। भगवान गोपियों की मटकियां फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, ऊधम करते हैं, लेकिन जब यशोदा मैया के पास शिकायत जाती है तो बातें बनाकर बच जाते हैं। और मैया भी जब आंसू बहाकर रोने लगते हैं, हमने चोरी नहीं किया, हमने माखन नहीं किया, तो उनकी बातों में आ जाती है। और इस प्रकार भगवान अपने आंसुओं से अपने को बचा लेते हैं, पिटाई से, डांट फटकार से। भगवान बचने में बड़े कुशल हैं, लेकिन भक्तों से, संतों से भगवान कहां बच पाते हैं। ऐसे ही इस श्लोक में भी भगवान ने अपने आप को बचा लिया है। और भगवान कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चे मत तेवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। हे अर्जुन, किसी के भीतर अच्छे बुरे जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो मेरे में ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। सात्विक भाव हो, विचार हो किसी के भीतर, राजस विचार भाव हो या तामस विचार भाव हो, ये राजस तामस सात्विक विचार तथा राजस तामस सात्विक भाव, जैसे दो शब्दों में आप कह सकते हैं अच्छे विचार या बुरे विचार, पवित्र विचार या अपवित्र विचार, पाप के विचार या पुण्य के विचार, धर्म के विचार या अधर्म के विचार, परोपकार के विचार या अपकार के विचार। भगवान कहते हैं मेरे से उत्पन्न होते हैं ये। तो ये बात तो कह दी, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए कुछ आधार चाहिए। कोई भी काम होता है, कहते करने वाला कौन है, ये किसने किया। आपने मकान बनाया तो एक मकान किसने बनाया, करने वाला कौन था। आपने कपड़े बनवाए तो कपड़ा बनाने वाला कौन है। आपने कुछ भी दिखाई पड़ता है तो यह विचार मन में आता है कि किसने बनाया, यह कार्य किसने किया। ऐसे ही जो अच्छे बुरे विचार मन में उठते हैं वो कहां से उठते हैं, कहां, कौन उत्पन्न करता है, यह प्रश्न मन में खड़ा होता है। तो भगवान कहते तो हैं कि होते तो मेरे से ही उत्पन्न है, मेरे में, क्योंकि मैं ही समस्त सृष्टि का आधार हूं, आत्मा के रूप में मैं ही सबके भीतर रहता हूं। तो जब चेतना के रूप में मैं सबके भीतर हूं तो मेरी शक्ति से ही मन काम करता है, मेरी शक्ति से ही सबकी बुद्धि काम करती है, मेरी शक्ति से ही आंखों से देख पाते हैं, मेरी शक्ति से ही वाणी से बोल पाते हैं। इस प्रकार मेरे से ही सात्विक राजस तामस ये तीनों भाव उत्पन्न होते हैं, तीनों विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन हे अर्जुन, मेरा गला मत पकड़ लेना या मुझ पर आरोप मत लगा देना कि फिर तो बुरे विचार आप ही करते हो, मेरा क्या दोष है। फिर तो कोई चोरी कर रहा है तो ये चोरी का विचार आना तामसी विचार है, तो चोरी का विचार भी आप ही उत्पन्न कर रहे हो, फिर चोर को गलत क्यों कहते हो। भोग विलास का विचार भी आपसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ये राजस विचार है, राजस भाव है, ये भी तो आप ही उत्पन्न करते हो, फिर किसी का क्या दोष है। और जब तक व्रत का भी विचार या भाव किसी के भीतर आता है तो वह भी आप ही उत्पन्न करते हो, इसमें किसी का क्या कसूर है, कोई दोषी कहां है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कहकर तुम मुझे घेर नहीं सकते, क्योंकि मैं बचने में बहुत कुशल हूं। भले ही यशोदा मैया ने मुझे रस्सी में बांधना चाहा था, वो बार बार रस्सी लाकर बांधती थी और घुमाकर जब गांठ मारने चलती थी तो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, बांध नहीं पाती थी वो। मैं बच गया, यह बात अलग है कि मैं अपनी इच्छा से बंधा। काल यवन मेरे पीछे पीछे भागता है पकड़ने के लिए, उसे कभी ऐसा लगता है कि अब पकड़ा, और फिर जैसे ही वो नजदीक आता है मैं दूर चला जाता हूं, फिर आता है अब पकड़ा। इस प्रकार मैं रण छोड़कर भागा काल यवन के पास से, तो रणछोर कहलाया। लेकिन उससे भी मैं बच गया, वो मुझे पकड़ नहीं पाया। तो बचने में मैं बहुत कुशल हूं।
इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि जब सात्विक, राजस और तामस ये तीनों विचार आपसे ही उत्पन्न होते हैं तो फिर किसी का क्या दोष है? वो अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, वो अच्छे भाव उसके भीतर आ रहे हैं कि बुरे भाव आ रहे हैं। भगवान कहते हैं लेकिन तुम समझो, ये विचार तुम्हारा अधूरा है। मैं सबके भीतर आत्मा के रूप में हूं, मेरी शक्ति से बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आत्मा निकल जाए शरीर से तो कोई क्या विचार कर पाएगा? भगवान कहते हैं वो आत्मा मैं ही हूं, आत्मा निकल जाए तो बुद्धि क्या सोच पाएगी, आंखें क्या देख पाएंगी? तो केवल मैं हूं आत्मा के रूप में, और मेरी मौजूदगी के कारण, मेरी शक्ति के कारण बुद्धि कार्य कर रही है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दोषी हो गया, या मुझ पे तुम आरोप लगा दो सात्विक, राजस, तामस विचारों का, भावनाओं का, जो भी कोई कर रहा है अच्छा बुरा उसका। जैसे पंखा चल रहा है, अब पंखे से कोई कट के मर गया, अब पंखे का दोष है कि बिजली का दोष है? क्योंकि बिजली न रहे तो पंखा नहीं चलेगा, और पंखा केवल रहे, बिजली न रहे तो भी कोई मर नहीं सकता पंखे से लड़के। गाड़ी चल रही है, कोई वाहन चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी न रहे तो भी कोई मर नहीं सकता एक्सीडेंट में। मान लो अनजाने में एक्सीडेंट में कोई मर गया गाड़ी के आगे आकर, अब चलाने वाले का दोष क्या है कि गाड़ी का दोष क्या है? क्योंकि चलाने वाला यदि न रहे तो गाड़ी कैसे चलेगी, और गाड़ी न रहे तो कोई कैसे मार पाएगा दूसरे, कैसे मृत्यु हो पाएगी? दोष किसका है? भगवान न रहे तो अच्छे बुरे विचार नहीं आएंगे, भगवान की शक्ति से ही मन बुद्धि काम करता है। और भगवान को दोषी कैसे कहा जाए? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि मेरे से सारे विचार भाव उत्पन्न तो होते हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। पहले कहते हैं मुझ में ही होने वाले जान, कि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं सारे भाव। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं परंतु वास्तव में उनमें मैं नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। मैं इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान ने एक शक्ति के रूप में कार्य किया, साथ में आपको मन भी दे दिया, बुद्धि भी दे दिया। यदि आपने अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित नहीं किया है, आपने अपना मन भगवान को नहीं दिया है, आपने अपनी बुद्धि संपूर्णता से भगवान को नहीं दी है, तो आपके मन से विचार करने वाला आपका प्रारब्ध होगा, पाप या पुण्य होगा। किंतु यदि आपने अपना मन, अपनी बुद्धि संपूर्णता से भगवान को समर्पित कर दिया है, तो आपके मन से प्रारब्ध नहीं सोचेगा, फिर भगवान का ही विचार आपके मन में आएगा, जो उसकी प्रेरणा हो। संपूर्णता से जिसने बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी है, उसकी बुद्धि में भगवान के ही विचार आएंगे, यानी जो भी विचार आएगा वो भगवान का विचार होगा, उसके जिम्मेदार भगवान है। जो भी मन में विचार उठेगा, बुद्धि में चिंतन उठेगा, वो भगवान की प्रेरणा से उठेगा, उसके कर्ता, उसके जिम्मेदार भगवान होंगे। लेकिन जब तक मन संपूर्णता से भगवान में नहीं लगा है, बुद्धि संपूर्णता से भगवान में नहीं लगी है, तब तक आपके मन बुद्धि से भगवान काम नहीं करते। फिर भगवान वहां पे मौन रहते हैं। वो इतना ही करते हैं कि आपको शक्ति दे देते हैं मन को विचार करने की, बुद्धि को शक्ति दे देते हैं चिंतन करने की, वहां वो करते नहीं। वहां तो प्रारब्ध ही मन से विचार करता है, बुद्धि से चिंतन करता है। किंतु जब संपूर्णता से मन भगवान में ही हो जाता है, बुद्धि भगवान में ही हो जाती है, मन भगवान को छोड़कर अन्य कुछ विचार नहीं करता, बुद्धि भगवान को छोड़कर अन्य कुछ चिंतन नहीं करती, तो फिर मन से जो भी विचार आता है वो भगवान का ही विचार होता है, उसके करने वाले भगवान होते हैं।
और बुद्धि से जो चिंतन होता है वह चिंतन भी भगवान का ही होता है, उसके भी करने वाले भगवान होते हैं। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किसके मन से भगवान विचार करते, अच्छे बुरे विचार किसके मन में भगवान उत्पन्न करते हैं और किसके मन से प्रारब्ध उत्पन्न करता है। भगवान उत्पन्न करेंगे तो बुरे विचार तो होंगे ही नहीं ना, अच्छे विचार होंगे। वो जो भी विचार होंगे ब्रह्म विचार होंगे। बुरे विचार और अच्छे विचार, इन दोनों से भी तीसरा विचार होता है ब्रह्म विचार, यानी भगवत विचार। जो भगवान पूरे सृष्टि के करने वाले भगवान है, उन्हीं का जो विचार होता है वही विचार होता है, उसके मन से आता है। और जब संपूर्णता से समर्पण नहीं है जब तक, तब तक प्रारब्ध ही, आपके कई जन्मों के संस्कार कर्म ही मन बुद्धि से सोचते करते हैं, अच्छे बुरे विचार आते जाते हैं प्रारब्ध के अनुसार। और जैसा भाव आता है, जैसा विचार आता है, वैसा आप कर्म करते हो। तो इस प्रकार भक्त के लिए करने वाले भगवान होते हैं। एक वाक्य में समझे तो भक्त के कर्ता भगवान होते हैं और अज्ञानी के, जो भक्त नहीं है, उसका कर्ता उसका प्रारब्ध होता है। भक्त के मन बुद्धि इंद्रियों से भगवान करते हैं तथा अज्ञानी के मन बुद्धि इंद्रियों से उनका कर्म, उनका प्रारब्ध करता है। यही इस आज के श्लोक का सारांश है। बोलिए गीता माता की जय।